हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शौर्य और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में फायरबेस के थ्रू एड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जान लेते हैं कि अगर हम फायरबेस के थ्रू एड्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने एड यूनिट आईडी को कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने कोई भी अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन क्रिएट करके उसमें एडमोब एड्स या फिर फेसबुक के एड्स को इंप्लीमेंट करके उसको प्ले स्टोर पे भी पब्लिश कर दिया है और आपकी एप्लीकेशन को बहुत सारे यूजर्स ने डाउनलोड भी किया हुआ है। अगर ऐसे में किसी भी कारण से आपका जो भी एडमोब अकाउंट होता है या फिर फेसबुक आडियंस नेटवर्क का अकाउंट होता है, किसी भी कारण से अगर सस्पेंड हो जाता है तो जो भी आपकी अर्निंग होती है वो रुक जाती है। तो आप लोग क्या करते हैं कि फिर से नया अकाउंट क्रिएट करके उसमें एड्स को इंप्लीमेंट करके फिर से एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। ऐसे में 1 से 2 दिन भी लगता है और वहां तक की जो भी आपकी अर्निंग होती है वो आपकी अर्निंग बंद रहती है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन को अपडेट ही नहीं करते, तो उन सभी यूजर्स के द्वारा जो भी आपकी अर्निंग होती थी वो भी अर्निंग आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से मान लेते हैं कि जो भी आपका अकाउंट है वो अगर सस्पेंड नहीं होता, बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आती हैं जिसकी वजह से हमें एड यूनिट आईडी चेंज करनी पड़ जाती है। जैसे कि आपके एप्लीकेशन में इनवैलिड ट्रैफिक आ रही है, आपके एड्स में इनवैलिड क्लिक आ रही है, तो आप वहां पे रियल टाइम में उन सभी एड्स को हटाकर उसकी जगह टेस्ट एड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इंप्लीमेंट करते हैं अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में एड्स को, वो भी फायरबेस के थ्रू। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहां से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एमपी3 ऐड को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन पहले से ही बना रहे हैं उसमें आप इस एड्स को मतलब कि फायरबेस एड्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्हीं सब मेथड को फॉलो करके अपने किसी भी एप्लीकेशन में फायरबेस ऐड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बैनर एड्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड भी इंप्लीमेंट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट अगर आप इंटरस्टिशियल ऐड इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप इसी मेथड को फॉलो करके इंटरस्टिशियल ऐड भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एप्लीकेशन का नाम देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट एड्स। उसके बाद हम यहाँ फिनिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है तब तक हम अपने फायरबेस पे चलते हैं। फायरबेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे गो टू कंसोल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एड प्रोजेक्ट का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम देना है, जैसे कि हम एड्स रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लेते हैं टेस्ट एड्स, इसका नाम हम टेस्ट एड्स रखते हैं, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट डिफॉल्ट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वापस अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में चले आना है। प्रोजेक्ट कंप्लीट बिल्ड होने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट में चले आना है। उसके बाद बिल्ड डॉट ग्रेडल के ऐप लेवल में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैकेज नेम दिख रहा होगा एप्लीकेशन आईडी के नाम से, तो सिंपली से आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्राउजर में चले आना है, मतलब कि फायरबेस पे चले आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एंड्रॉइड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड शो हो जाएगा, तो सिंपली से आपको एंड्रॉइड पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैकेज नेम वही पेस्ट कर देना है जो भी आपने कॉपी किया था। मतलब कि आप कोई भी एप्लीकेशन अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसी एप्लीकेशन का पैकेज नेम आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक जेसन फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया रहेगा, तो सिंपली से आपको इस जेसन फाइल को डाउनलोड करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी हमारा जेसन फाइल था वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद गो टू कंसोल पे क्लिक कर देना है। तो जो भी हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट था, मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट था हमने कंप्लीट क्रिएट कर लिया है। अब आपको फिर से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट मतलब कि बिल्ड डॉट ग्रेडल में आपको कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो इस डिपेंडेंसी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इन सभी डिपेंडेंसी को कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने ग्रेडल में इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिंक नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी हमारा लाइब्रेरी था, मतलब कि जितनी भी डिपेंडेंसी थी वो सब कुछ यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आपको फिर से अपने ब्राउजर में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रेड डेटाबेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट मोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम अनेबल कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा रियल टाइम डेटाबेस था वो ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस बटन, तो यहाँ पे आपको प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे नेम देना है, तो यहाँ पे हम बैनर देते हैं। उसके बाद वैल्यू में हम यहाँ फिलहाल टेस्ट ऐड रख लेते हैं, तो टेस्ट ऐड हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो सिंपली सा इस टेस्ट ऐड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम वैल्यू में इसको पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सिंपली सा ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी हमारा बैनर ऐड था हमारे फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस में ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको डाउनलोड किए गए जेसन फाइल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है। एंड्रॉइड स्टूडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉइड व्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट व्यू को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को ओपन करके आपको यहाँ पे ऐप दिख रहा होगा। ऐप पे राइट क्लिक करने के बाद आपको उस कॉपी किए गए जेसन फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इफेक्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे build.gradle को क्लोज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू से आपको फिर से वापस अपने एंड्रॉइड में चले जाना है। उसके बाद आपको अपने उस एक्टिविटी में जाना है जिस भी एक्टिविटी में आपको एड्स को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक्टिविटी में .xml में चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जो भी हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है तो इसको सबसे पहले हम रिलेटिव लेआउट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक और रिलेटिव लेआउट ऐड करेंगे जो कि हमारे बैनर का कंटेनर होगा। तो इसका जो विड्थ होगा इसको हम मैच पैरेंट रखेंगे। उसके बाद जो हाइट होगा उसको हम रैप कंटेंट करेंगे। उसके बाद जो इसमें हम आईडी असाइन कर लेते हैं सबसे पहले, तो आईडी हम यहाँ पे बैनर अंडरस्कोर कंटेनर। उसके बाद इसको हम बॉटम में अलाइन कर देते हैं, अलाइन पैरेंट बॉटम ट्रू। उसके बाद जो कि हमारा ऐड व्यू का कंटेनर था वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेन एक्टिविटी जावा में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना है रिलेटिव लेआउट का। उसके बाद इसको हम बैनर नाम देंगे। उसके बाद इसका जो भी आईडी है इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो बैनर इज इक्वल टू फाइंड वी वाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट, उसके बाद जो कि बैनर का कंटेनर था हमारा आईडी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना है, तो इसको आपको रखना है पब्लिक। उसके बाद वाइड। उसके बाद जो मेथड का नाम होगा यहाँ पे हम रखेंगे फायर एड्स। उसके बाद इसको हम क्लोज कर लेते हैं, मतलब कि ओपन कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पैरामीटर लिखना है जो कि स्ट्रिंग टाइप होगा। तो यहाँ पे हम पैरामीटर का नाम एड्स URL रखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फायरबेस का क्लास लिखना है फायरबेस। तो आपको यहाँ पे लिखना है फायरबेस डॉट, उसके बाद सेट एंड्रॉइड कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद दिस। उसके बाद आपको यहाँ पे फायरबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको लिखना है फायरबेस इज इक्वल टू न्यू फायरबेस। उसके बाद आपको यहाँ पे पास कर देना है एड्स URL जो कि पैरामीटर था हमारा। उसके बाद आपको यहाँ पे फायरबेस लिखना है, सॉरी यहाँ पे फिनिश एंड रिमूव टास्क आ गया। तो आपको यहाँ पे फायरबेस लिखना है। उसके बाद डॉट, उसके बाद एड वैल्यू इवेंट लिस्टनर लिखना है आपको, एड वैल्यू इवेंट लिस्टनर न्यू वैल्यू इवेंट लिस्टनर जो कि हमारे क्लाइंट का होगा। तो यहाँ पे हम न्यू वैल्यू इवेंट लिस्टनर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एरर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सिंपली से आपको एक सेमीकोलन लगा देना है। सेमीकोलन लगाने के बाद आपको यहाँ पे ऑन डाटा चेंज में आना है। तो उससे पहले आपको एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करनी है जहाँ पे हमारा जो भी आईडी होगा, मतलब कि एडमोब या फिर फेसबुक की जो ऐड यूनिट आईडी होगी तो सब कुछ इसी में स्टोर होगा। तो इसका नाम हम डाटा रखते हैं। डाटा रखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डाटा, सॉरी यहाँ पे आपको डाटा लिखना है इज इक्वल टू डाटा स्नैपशॉट। उसके बाद डॉट गेट वैल्यू। उसके बाद आपको लिखना है स्ट्रिंग डॉट क्लास। उसके बाद जो भी हमारा डाटा था यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे फायरबेस को कॉल कर लेंगे अपने अनक्रिएट मेथड में, फायर एड्स के मेथड को फायर एड्स। उसके बाद यहाँ पे हमें एक वैल्यू देना है जो कि मतलब कि पैरामीटर पास करना है। पैरामीटर हमारा एक मतलब कि ये URL होगा जो कि हमने क्रिएट किया था रियल टाइम डेटाबेस में। तो सिंपली से आपको इस बैनर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक URL मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको इस URL को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पैरामीटर में उसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो भी हमारे फायरबेस का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड को ऐड करना है जो कि हम बैनर एड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम अपने ब्राउजर पे फिर से चलते हैं। ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे डेवलपर की ऑफिशियल साइट पे आपको गेट स्टार्टेड का एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक मेटा डेटा मिलेगा। तो मेटा डेटा टैग को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने मैनिफेस्ट में जाना है। मैनिफेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के टैग के अंदर आपको उस मेटा डेटा को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू दिख रही है तो सिंपली से आपको इस वैल्यू को डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सैम्पल
ऐप आईडी है, तो सिंपली से इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बट अगर आप जब भी इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने जाएं जो कि आपका रियल ऐड होगा, तो यहाँ पे आप अपने एडमोब की ऐप आईडी को पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको सिंपली से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको फिर वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने ऑन क्रिएट मेथड में कुछ कोड लिखने हैं, तो सिंपली से आपको इसको कॉपी करना है जो कि मोबाइल ऐड इनिशियलाइजेशन का है। तो सिंपली से आपको ऑन क्रिएट मेथड में जाने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम इन सभी क्लासेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अल्टर और अंडर प्रेस कर देना है क्लास को इंपोर्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम एक ऐड व्यू का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ऐड व्यू। उसके बाद यहाँ पे हम एम ऐड व्यू। उसके बाद जो भी हमारा वेरिएबल था वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से वापस से जाना है। वापस आने के बाद आप जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट और बैनर का ऑप्शन दिखेगा, जिस पे क्लिक करके आपको कुछ इस तरह का एक कोड मिलेगा। तो इस कोड को कॉपी करना है ऐड रिक्वेस्ट से। तो फाइंड व्यू बाय आईडी ऑलरेडी हमने साइन कर दिया है, तो सिंपली से आपको यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट से कॉपी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑन डेटा चेंज के मेथड में उसको कॉपी मतलब कि पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको इसको सिंपली सा इंपोर्ट क्लास मतलब कि इसके क्लासेस को इंपोर्ट कर देना है अल्टर और अंडर प्रेस करके। तो इससे पहले यहाँ पे हम ऐड साइज को असाइन करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है एम ऐड व्यू डॉट सेट ऐड साइज। उसके बाद यहाँ पे हम स्मार्ट बैनर लिखेंगे। उसके बाद जो भी हम यहाँ पे ऐड यूनिट आईडी है तो उसको लिख लेते हैं एम ऐड व्यू डॉट सेट ऐड यूनिट आईडी। उसके बाद आपको यहाँ पे डाटा पास कर देना है जो कि हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, जिसमें हमारा कोई भी वैल्यू फायरबेस से आएगा तो इसी डाटा में स्टोर होगा, तो वही डाटा हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी सेट ऐड यूनिट आईडी के नीचे मतलब इस मेथड के ठीक नीचे आपको एक और कोड लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बैनर डॉट ऐड व्यू, यहाँ पे लिखना है ऐड व्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे एम ऐड व्यू पास कर देना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो भी हमारा कोड था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस एप्लीकेशन को जैसे ही रन करेंगे तो जो हमारा ऐड होगा वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में शो करेगा। तो उससे पहले हमें यहाँ पे मैनिफेस्ट में एक परमिशन ऐड करना होगा इंटरनेट का, ताकि जो भी हमारा ऐड हो वो लोड हो सके। तो सिंपली से आपको यहाँ पे लिखना है यूजर्स परमिशन। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंटरनेट। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जो भी हमारा परमिशन था वो ऐड हो चुका है। उसके बाद अब हम इसको अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा एप्लीकेशन था वो रन नहीं हुआ, यहाँ पे हमें कुछ एरर देखने को मिला। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए सिंपली से आपको यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है। अगर इस तरीके का एरर आपको भी देखने को मिले तो सिंपली से आपको अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िग दिख रहा होगा, उसी के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है मल्टी। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डेक्स अनेबल्ड। उसके बाद आपको स्पेस देके यहाँ पे टूल लिख देना है। उसके बाद आपको सिंक नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका एरर रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आप फिर से इसको रन करेंगे तो ये एरर आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रोजेक्ट था वो सिंक हो चुका है। उसके बाद इसको हम फिर से रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा एप्लीकेशन था वो लॉन्च हो चुका है, बट यहाँ पे जो हमारा ऐड है वो शो नहीं हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली से आपको अपने फायरबेस पे जाना है। फायरबेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रूल्स दिख रहा होगा, रूल्स में जाना है। रूल्स में जाने के बाद आपको जो यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है तो इन दोनों को आपको यहाँ ट्रू कर देना है। ट्रू करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाना है। एंड्रॉइड स्टूडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी ऐड व्यू का एक वेरिएबल दिख रहा है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है ऐड व्यू का। तो सिंपली से आपको यहाँ पे लिखना है ऐड व्यू। उसके बाद एम ऐड व्यू। उसके बाद इज इक्वल टू न्यू ऐड व्यू। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर देना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। जिस भी एक्टिविटी में आप इसको ऐड कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी का आपको यहाँ पे कंटेक्स्ट पास कर देना है। तो यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी डॉट दिस रख देते हैं। उसके बाद जो भी हमारा एरर था वो अब चला जाएगा। तो सिंपली से आपको फिर से रिस्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो भी हमारा एप्लीकेशन था वो रिस्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारा बैनर ऐड भी शो हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बैनर एड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी फायरबेस के थ्रू। उसके बाद अगर आप इस एप्लीकेशन को पब्लिश कर देंगे तो यहाँ पे जो भी आपका टेस्ट ऐड होगा अगर उसको आपको चेंज करना है फिर से अपने रियल ऐड में तो सिंपली से आपको अपने फायरबेस पे जाना है। फायरबेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू दिख रही है तो सिंपली से आपको इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको अपने रियल ऐड यूनिट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो कि बैनर का होना चाहिए। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे टेस्ट ऐड कर देते हैं। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे रियल ऐड मतलब कि वहाँ पे जो भी ऐड यूनिट ऐड करेंगे तो रियल टाइम में जो भी आपका ऐड होगा वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हम फायरबेस के थ्रू बैनर एड्स को अपने किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।